अमर रहे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। भारत माता की जिस तरह से आपने देखा कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भारतीय सेना ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, उसकी कार्रवाई किसी से छिपी नहीं है। जिस तरह से हमारे सैनिक जाबाज हैं, जिस तरह से 1971 में हमने युद्ध जीता था और पाकिस्तान की सेना ने घुटना टेक दिया था, आज भी वही वाक्य है। पाकिस्तान की सेना ने घुटने टेक दिए, मात्र 2 दिन के अंदर उन्हें कहना पड़ा कि सीज फायर कर दिया जाए। लेकिन उनके सम्मान में जो आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं, सबके हाथ में तिरंगा है। आपने वीडियो में भी देखा कि किस तरह से भारत जिंदाबाद के नारे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे और सेना के सम्मान में सभी उतरे हैं। तो हम जानेंगे कि ये क्यों इतनी भीड़ है यहाँ पर, और भीड़ देख रहे हैं आप, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। क्या मकसद है आपका लगाने का? सर, पहला मकसद है ये ऑपरेशन सिंदूर का। इसमें कामयाबी सबसे पहले हम देते हैं हमारी भारतीय सेना को, जी। जिसने अपनी मनोबल से, मुकाबला से हमारे को आज इस कामयाबी पर पहुंचाया। और इसके पीछे हमारा ये जो चल रहा है जीवन, ये उसी सेना के पीछे ही है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि सेना के सम्मान में आप सभी उतरे हैं मैदान? हाँ जी, बिल्कुल। सेना हमारी जब तक है, भारतीय सेना, तब तक हमारा संसार चलता रहेगा। भारत, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार जी, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम भगवान दास मिश्रा। भगवान दास मिश्रा जी, उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरी उम्र होगी 68 साल। लेकिन 68 साल में जोश काफी, आप पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। आपके हाथ में बंदूक दिला दूं कहो तो? नहीं, ऐसा एक बंदूक चलाने की नौबत आएगी तो वो भी चलाएंगे। देश के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा वो करने के लिए तैयार है। और ये उमंग देश के प्रति अपने आप ही जागृत होती है, कोई किसी को करने से नहीं होती। यदि किसी को देश के प्रति लगाव है जरा सा भी, तो उसमें खून अपने आप खोल जाएगा। जिस प्रकार से हमारे साथी हिंदू भाई मरे, उसको देखते हुए तो मैं कहता हूँ हर हिंदू भाई का खून खोल रहा होगा, जैसा मैं सोच रहा हूँ। और उनको बर्दाश्त नहीं होगा। यदि उनको मौका मिल जाए तो वे भी अपनी करनी में कसर नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी बात, एक जिस प्रकार से पाकिस्तान अब गिड़गिड़ा रहा है, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान को गिड़गिड़ाना छुड़ाकर, पैरों घुटने टिकाकर और उसको सबक सिखाना चाहिए। और मेरा तो यही कहना है कि पाकिस्तान को सबक सिखा के रहेंगे और पीओके को लेके रहेंगे। कश्मीर को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमको मरना पड़े या कुछ भी। हमारे समस्त ग्रामवासी इस काम के लिए कटिबद्ध है और दृढ़ संकल्प है। हमारे प्रत्येक ग्रामवासी का इसमें सहयोग है तिरंगा रैली में। और तिरंगा रैली में जो सहयोग दिया उसके लिए मैं समस्त ग्रामवासियों का आभारी हूँ। जी, अभी आपने कहा कि पीओके हम लेकर रहेंगे, लेकिन नाराज मत होना, एक सवाल है लेकिन कड़वा जरूर है। हाँ, बोलिए। लेकिन अब युद्ध बंद हो चुका है, मोदी जी कह रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, मोदी जी ने साफ कह दिया है, यदि आपने स्टेटमेंट सुना हो जी। तो, कि हम वार्ता उसी शर्त पे करने को तैयार हैं। यदि पीओके की बात की जाए तो हम वार्ता करेंगे, अन्यथा कोई वार्ता नहीं करेंगे। इसलिए मैं मोदी जी के इस बयान के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी। लेकिन अब युद्ध विराम हो चुका है, क्या पाकिस्तान आपको लगता है कि मान जाएगा, अपनी हरकतों से बाज आ पाएगा? नहीं मानेगा, वो बिल्कुल नहीं मानेगा। सीज फायर होने के बाद भी उसने रात को भी अटैक किया है, उसने रात को भी अटैक किया है, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और मोदी जी इतने जल्दी मानने वाले नहीं है कि जितना पाकिस्तान ने समझ रखा है मीठी मीठी बात कर ले। इसमें भी 2 राज है। कुछ हमारे पड़ोसी देश हैं जी, वो भारत की आर्थिक स्थिति को कमजोर करने के लिए इस तरह की व्यूह रचना रच रहे हैं कि इनका ध्यान युद्ध की तरफ कर दिया जाए और इनको जो कमजोर कर दिया जाए। जबकि भारत विश्व में 30 नंबर की शक्ति बनने जा रहा है और बनने नहीं जा रहा, 30 नंबर पर आ चुका है। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत को पड़ोसी देश जो है बरगला रहे हैं, पड़ोसी देशों को, और उनके लिए आक्रमण करवा रहे हैं। लेकिन उनका उद्देश्य ये नहीं है कि जो है, उनका मेन उद्देश्य है कि भारत को डाउन किया जाए, नहीं तो ये हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। एक दिन भारत विश्व का जो है सबसे नंबर 1 का देश होगा। इसलिए इसी के साथ मैं अपना जी, हमारे साथ नौजवान साथी भी हैं। नमस्कार जी, क्या नाम अपना? नाम बलराम शर्मा है।
सभी बलराम शर्मा जी क्या कहना चाहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में? मैंने देखा कि आप ऑपरेशन सिंदूर सफल रहे, लेकिन आप ऑपरेशन जो सिंदूर उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सभी दर्शकों को जय हिंद जय भारत। जैसे कि आज आप देख रहे हैं ये उमड़ता हुआ सैलाब, आज ग्रामवासी भास्करपाल नगर द्वारा ये तिरंगा रैली निकाली गई सैनिकों के सम्मान में। ये ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के जवान, पुलिस के जवान जो हमारी सुरक्षा में लगे गए हैं उनके सम्मान में ये रैली निकाली गई है। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। भारत सरकार के निर्णय जो भी हैं, हमारे साथ हमारे पड़ोसी देश मित्र खड़े हैं, रूस है, अमेरिका है, सब हमारे साथ खड़े हैं। आतंकवाद की लड़ाई में हम सभी भारत सरकार के साथ और पूरा देश सजगता के साथ खड़ा है। यानी आतंकवाद से लड़ने के लिए आप सभी भी तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। हमारा प्रत्येक नौजवान, लड़का, बुजुर्ग, भाई बहन, मातृशक्ति सभी आतंकवाद के लिए लड़ने के लिए तत्पर खड़े रहेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम अपना? आकाश शर्मा। आकाश शर्मा जी क्या कहना चाहते हम तो दो लाइनें बोलेंगे बस खाली। अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया ना, ये तो ऑपरेशन सिंदूर था, अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो मोदी हल्दी और मेहंदी की रस्म भी जल्दी निभा देगा। हल्दी और मेहंदी की रस्म आप शायद कुछ भूल भी गए। हाँ, वो आगे आप समझ रहे हो, वो भी मोदी कर देगा अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता है तो। यानी सब कुछ सारी रस्में बाकी है अभी, ये तो सिर्फ हाँ, हम ये तो कह खाली सकते हैं operation ट्रेलर है, यानी मूवी का थोड़ा सा ट्रेलर है। नमस्कार बाबूजी, क्या नाम अपना? गिरिराज प्रसाद शर्मा जी। देखो, हमें भारतीय सेना के ऊपर और प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी है उनके ऊपर हमें बड़ा गर्व है। और ये तो एक हमारा ट्रेलर था और अभी हमारी जो पिक्चर है वो अभी बाकी है। हमने दुश्मन को उसके घर में जाके मारा है और आवश्यकता पड़ी तो हम उसको ये हाल कर देंगे, उसको कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। यानी आवश्यकता पड़ी तो आप उसको कहीं का भी नहीं छोड़ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमको हमारी सेना के ऊपर और हमारे देश को, नौजवानों के ऊपर पूरा भरोसा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने 2 दिन में ही घुटने टेक दिए, 2 दिन में उन्होंने हथियार डाल दिए, 2 दिनों में उन्हें सीज फायर के लिए अपील करना पड़ा, अमेरिका से अपील करवाना पड़ा कि आप सीज फायर करवा दीजिए कैसे भी करके। उसकी इतनी औकात ही नहीं है, वो 2 दिन से ज्यादा हिंदुस्तान के आगे ठहर ही नहीं सकता है और घुटनों पे आगे अगर उसने कोई हरकत की, हिमाकत की तो उसका बुरा अंजाम उसको देखना पड़ेगा। भारतीय सेना उसको मुंह तोड़ जवाब देगी। बात किसी से भी, आज विश्व में उभरता हुआ भारत है, ये भारत जो नया भारत है, ये इसमें पूरी तैयारी है सभी तरह की। किसी तरह से भारत जो किसी भी उससे जो कम नहीं है। यानी भारत आज का भारत है वो किसी से कम नहीं है, बराबर टक्कर लेने को तैयार है, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई समझ। बिल्कुल, हमारा भारत जो उभरता हुआ भारत है और सबसे आज की तारीख में टक्कर ले सकता है, पूरी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। जी। नमस्कार जी, क्या नाम अपना? नमस्कार, दीपक नाम है मेरा। दीपक जी क्या कहना चाहते हैं? सेना के सम्मान में तिरंगा आपके हाथ में है। बिल्कुल जी। मैं बस यही कहूंगा कि जो पाकिस्तान की पहलगाम में कायराना हरकत हुई थी उसके अगेंस्ट ऑपरेशन सिंदूर हमने लॉन्च किया और जो बहुत ही हद तक सफल रहा। अगर ये सीज फायर ना होता, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी औकात है नहीं कि वो 4 दिन तक हमारे सामने युद्ध में टिक पाए। एक भूखा नंगा देश है और कुछ नहीं है इससे आगे। जी। कभी चीन को सहायता के लिए लाता है, उसके वेपन यूज करता है, टर्की को बुलाता है, अमेरिका के सामने गड़गड़ाता है, लेकिन मुझे लगता है आतंकवाद के दामन को जब तक नहीं छोड़ता है पाकिस्तान, ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही पाकिस्तान के खिलाफ हम अटैक करते रहेंगे। ये अभी शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। यानी अभी ये शुरुआत है, ट्रेलर कह सकते हैं, और आतंकवाद के खिलाफ भारत लड़ाई करता रहेगा। और आपको पता भी होगा ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, युद्ध विराम हुआ है लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। बिल्कुल, ये टू बी कंटिन्यूड जैसे लगता है ना, मूवी का एक पार्ट आया है, टू बी कंटिन्यूड लिखा है, अभी दूसरा पार्ट आएगा, चिंता ना करो, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन आपका अनुमान क्या कहता है कि पाकिस्तान ने सीज फायर जैसे बोल दिया, सीज फायर पर रोक लगा दी है, अब सीज फायर बिल्कुल वहां से गोलाबारी बंद हो चुकी है, पाकिस्तान कितने दिन टिकने वाला है या मानने वाला है इस बात को? देखो, सीज फायर जब निर्णय होता है सीज फायर का, उसके बाद वो साइन होता है, और जब तक साइन नहीं होता है पाकिस्तान ने उसका फायदा उठाया कि बस कहने से सीज फायर नहीं होगा, और जब वो साइन नहीं हुआ तो पाकिस्तान ने उसका फायदा उठा के पूरी रात भर गोलाबारी की है। इंडिया अपनी तरफ से रुक चुका था, लेकिन ठीक है, हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। अब अगर ये सीज फायर साइन भी होता है और उसके बाद रुक भी जाता है पाकिस्तान, तो जब तक पीओके हमारे पास नहीं आएगा, मैं ये कहता हूँ कि आतंकवाद की फैक्ट्री पे लगाम नहीं कसी जाएगी। यानी मेन मकसद है आप सभी का पीओके लेना है कि आप कैसे भी करके पीओके कब्जा में किया जाए। निश्चित रूप से पानी को हमने रोक दिया है, चिनाब को और जो सिंधु नदी को हमने रोक दिया है, ये काफी हद तक मददगार रहेगा पाकिस्तान को घुटनों पे लाने का। मैं कहूंगा घुटनों पे इंडिया भी है, लेकिन वो एक आर्मी में जो पोजीशन होती है ना, घुटनों पे बैठकर बंदूक सामने लगाती है, तो वो एक अटैकिंग मोड में आ चुके हैं हम, घुटने पर बंदूक लगा के, और पाकिस्तान को नीचे करेंगे हम, बिल्कुल एक शूट करेंगे नहीं जब तक पीओके लेके नहीं रहेंगे। जी।
जब तक मैं नहीं कहूंगा कि इसका कोई अच्छे हद से और बहुत बेहतर तरीके से निर्णय नहीं निकलेगा। जी, तो मेरे साथ और भी लोग मौजूद है। भारत इसलिए रुका है क्योंकि पाकिस्तान झुका है। मेरे साथ और भी लोग मौजूद है, इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। क्या कहना चाहते हैं भाई साहब, क्या नाम अपना? मेरा नाम दीपक कुमार शर्मा है। दीपक कुमार शर्मा जी, क्या बात है, आप पीछे भाग रहे हैं? कभी सेना में लड़ने की बात करते हैं लेकिन गाँव में पीछे भाग रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के विरुद्ध खड़े हुए हैं हम। तो बोलिए, अब क्या कहना चाहते हैं पाकिस्तान के बारे में और हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में कहना चाहते हैं हम तक मेरे ख्याल से किसी देश में नहीं मिल सकती इस चीज के लिए। जी, हमारा बिल्कुल सम्मान है इसके लिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। इससे ज्यादा मैं यानी भारत की सेना का आप सम्मान करते हैं? बिल्कुल सम्मान करते हैं सब। जी, नमस्कार जी, क्या नाम अपना? सोनू पंडित। सोनू पंडित जी, क्या बात है, आप भी पीछे पीछे भाग रहे हैं? अरे हम पीछे वाले नहीं है भाई, हम तो मन की भाई पहले भाई और जो और कह लेते हैं उसके बाद में हम बोलेंगे। जी, अब कह दीजिए, मौका मिल गया आपको। पीएम मोदी जिंदाबाद, पीएम मोदी जिंदाबाद। मोदी जो भी करेगा सब बढ़िया करेगा, कोई भी काम हल्का नहीं करता वो। बाकी हमारे फौजी भाई ने जो भी हमारा निर्णय लिया है, जो भी हमारे फौजी भाई जो अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके सम्मान में जो हमने यहाँ पर जो तिरंगा रैली लगाई है, इस सम्मान के मोहते हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और किसी भी तरह की अगर हमको भी अगर मौका मिले तो हम भी जाना चाहेंगे बॉर्डर पर। आप भी जाना चाहते हैं? हाँ, तैयार है। पर बाकी है कि अगर लड़ाई अगर अंत में अगर नहीं हुई समाप्त तो क्या पता हमें भी जाना पड़े। यानी आप तैयार? अरे दब के और पूरा ब्राह्मण समाज हम सब तैयार हैं। पूरा ग्राम हमारा बास्केटबॉल नगर, अगर किसी तरह की ऐसी कोई बात आती तो हम सब तैयार हैं। यानी आप सब तैयार हैं? क्या नाम है? सब तैयार हैं। मेरा नाम रुद्र शर्मा। रुद्र शर्मा जी, क्या कहना चाहते हैं? आप मैं भी तैयार कहता हैं? हूँ कि जो भारत देश है वो बहुत शांति प्रिय देश है। वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, लेकिन अगर पाकिस्तान वाले अंगली करेंगे तो भारत कम नहीं है, भारत उसका हाथ उखाड़ना जानता है। क्योंकि भारत शांति प्रिय देश है, वो शांति चाहता है, लेकिन पाकिस्तान क्या करता है, अंगली करता है। तो पाकिस्तान से मैं यही कहूंगा कि हमें अंगली मत दिखाओ, क्योंकि तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे। जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया है, इसमें सबसे बड़ी बात तो हमारी जो नारियां है, मैं उनको सलाम करता हूं कि जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया, और मोदी जी को भी सलाम करता हूं जिन्होंने इस ऑपरेशन को चलाने के लिए बड़े सोच समझकर इस ऑपरेशन को चलाया। तो हम तो यही कहेंगे कि जो आज हमारी ये भीड़ थी, सैलाब था, अगर ऐसी नौबत आती है तो हमारी ये जो भीड़ है, जो सैलाब है, ये भी युद्ध में खड़ी हो जाएगी। यानी युद्ध लड़ने के लिए सभी तैयार हैं? हाँ, अगर ऐसी नौबत आती है, अगर पाकिस्तान नहीं मानता है तो हम सब तैयार हैं। नमस्कार जी, क्या नाम? मेरा नाम कपिल देव शर्मा है। कपिल देव शर्मा। हाँ, मैं तो भारतीय कैप्टन है आप तो? हाँ जी, नहीं भारतीय तो नहीं, लेकिन अपने गांव का तो कैप्टन ही है। कैप्टन बन गया गांव का। हाँ। तो सेना कब ले जा रहे हैं आप? सेना जब मोदी जी कह देंगे जब ही ले जाएंगे। यानी जब मोदी जी कह देंगे तब आप ले हाँ, जाएंगे? और मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी है तो मुमकिन है, लेकिन नाराज मत होना, एक सवाल पूछ लूं जी। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे ही सीज फायर हुआ, उसके बाद से इंदिरा गांधी का फोटो वायरल हुआ कि इंदिरा गांधी जैसा कोई नहीं था। इंदिरा गांधी अमेरिका के सामने झुकी नहीं, फोन नहीं उठाया, बात नहीं की, लेकिन मोदी जी ने बात कर लिया। ये गलत किया क्योंकि 2 दिन और रुकना चाहिए। आप क्या देखते हैं? नहीं नहीं, मोदी जी ने गलत नहीं किया। ये देखो, कुछ बातें जो देश के हित के लिए भी सोचनी पड़ती है। जरूरी नहीं है कि भाई अपन जो है सेना के पक्ष में रहे या अपन जो है समाज के पक्ष में रहे, देश के हित के लिए भी बात कुछ सोचना पड़ता है। कल को आर्थिक स्थिति डाउन होती है तो अपने देश की होगी। यानी अपने देश की स्थिति डाउन होगी, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि ऐसा फैसला लिया गया है कि युद्ध से किसी को फायदा नहीं होने वाला, का फायदा नहीं होता, युद्ध रुकना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि युद्ध जो रुकने का तरीका था वो गलत था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से एक ट्वीट किया और सीधा ही युद्ध बंद कर दिया गया कि दोनों तो देश मान गए रात भर कोशिश के बाद, उससे कुछ लोग नाराज भी हैं। लेकिन आपने बास में जिस प्रकार से उत्साह देखा, पहलगाम में जो घटना घटी थी, जिस तरह से उनको मारा गया था, वहाँ पर धर्म पूछकर मारा गया था, उसके बाद जो बहन थी, हमारी बेटियाँ थी, उन्होंने बोला था कि हमको भी मार दिया जाए। तो उन्होंने बोला था कि आप अपनी सरकार को जाके बताना कि हमने उनको कैसे मारा है और किसने मारा है। लेकिन आपको मालूम होगा कि हमारे देश की भी 2 बेटियों ने पूरा बता दिया, धर्म भी बता दी, जाति भी बता दी, जो सब कुछ बताना था वो बता दिया। 9 आतंकी ठिकानों को तहस नहस कर दिया और ऑपरेशन सिंदूर को सफल कर दिया। तो दोस्तों, इसी नेक्स्ट जानकारी के साथ हम आपको पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।